गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ है। तो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत का हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य को समर्पित जीवन जीने वाले प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सेवी पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। पाली के बादरलाऊ गांव में 4 फरवरी 1934 को जन्मे अर्जुन सिंह शेखावत का पूरा जीवन साहित्यिक सेवा और भाषा के उत्थान को लेकर समर्पित रहा। लगभग उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी है। अर्जुन सिंह शेखावत की जो सबसे चर्चित कृति है वो है भाकर रा भोमिया, जो आदिवासी जीवन, संस्कृति और रीति रिवाजों पर आधारित है। अर्जुन सिंह शेखावत को साल 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था और उनको यूनेस्को चेतना अवार्ड साल 2007 में मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रैंकिंग के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान की जो राजधानी है पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन शहरों की सूची में है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पिंक सिटी जयपुर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर आकर इतिहास रचा है। इस रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा दिए गए वोट्स के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई है। इसमें जयपुर को 91.33 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि सैन मिगुएल डे अलेंडे जो मैक्सिको का शहर है वो पहले स्थान पर है। जयपुर, ध्यान रखना, इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। जयपुर न केवल ऐतिहासिक विरासत के लिए बल्कि आधुनिक सुविधाओं के लिए भी दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है, इसलिए अब जयपुर को दुनिया के टॉप 5 शहरों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना यानी पीएम कुसुम योजना में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो राजस्थान प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पहले स्थान पर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना में देश में अग्रणी राज्य है राजस्थान। राजस्थान का पहला स्थान है पीएम कुसुम योजना में। एक वर्ष में 1190 मेगावाट क्षमता के 592 सौर ऊर्जा प्लांट है वो राजस्थान में विकसित किए जा चुके हैं। जबकि कंपोनेंट ए, जो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में देश में नंबर 1 है राजस्थान। अकेले राजस्थान ने 457 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाए हैं। कंपोनेंट सी में राजस्थान का तीसरा स्थान है गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम कुसुम योजना की शुरुआत पूरे भारत में मार्च 2019 को की गई थी। इसमें वित्तीय सहायता की अगर बात करें तो केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत इसमें 30% राशि है वो देती है किसानों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए। पंप के लिए भी इसमें प्लांट है वो मिलते हैं। तो कंपोनेंट सी में पंप लगाए जाते हैं, जबकि कंपोनेंट ए में सौर ऊर्जा संयंत्र है वो किसानों के द्वारा खेतों में लगवाए जाते हैं। तो राज्य सरकार इसमें 30% है वो राशि देती है, जबकि 40% राशि है वो किसान वहन करता है। इसमें किसान को 30% बैंक से ऋण मिल जाता है, जो 40% है उसमें 30% बैंक से ऋण मिल जाता है, जबकि 10% लागत है वो स्वयं किसान के द्वारा वहन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की सुहानी शाह को इटली में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया था। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं सुहानी शाह, इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। जिलों की नगरी उदयपुर की सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया था। इटली में इनको यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान की सुहानी शाह जो मेंटलिस्ट, जादूगर और यूट्यूब के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। हाल ही में सुहानी शाह ने इटली में आयोजित जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है जो पुरस्कार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में सर्वश्रेष्ठ जादूगर का खिताब सुहानी शाह ने जीता है।
सुहानी मूलतः उदयपुर की ओर वर्तमान में जयपुर में रहती है। पहली बार शुरू हुई बेस्ट मैजिक क्रिएटर कैटेगरी में किसी भारतीय को यह पुरस्कार मिला है। इटली में FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सुहानी शाह सम्मानित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नवाचार करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में मिशन निर्माण की शुरुआत की गई है? तो मिशन निर्माण ये शुरू हुआ है बीकानेर जिले में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर की जो जिला कलेक्टर है नम्रता वृष्णी, उनके द्वारा बीकानेर जिले में नवाचार करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में मिशन निर्माण की शुरुआत की गई है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में मिशन निर्माण पहल के तहत तो बीकानेर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए अधिक रुचिकर और उपयोगी बनाने के लिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल में बच्चों के लिए खेल खेल में प्री स्कूलिंग ज्ञान प्रदान करने के लिए स्मार्ट टीवी, प्री स्कूलिंग पाठ्यक्रम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। पहले चरण में 18 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बीकानेर में इस प्रकार का नवाचार शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान खनन विभाग ने 16 जुलाई तक रिकॉर्ड लगभग कितने करोड़ रुपए का राजस्व इस साल संग्रहित किया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान खनन विभाग के द्वारा 16 जुलाई तक की अगर बात करें तो 2504 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व है वो राजस्थान ने इस बार अर्जित किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने इस साल राजस्व वसूली का नया रिकॉर्ड कायम किया है। 16 जुलाई तक खनन विभाग के द्वारा राजस्थान खनन विभाग ने 2504 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित किया है, जो कि गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 125 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्थान खनन भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव है टी रविकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है श्री राम कलपाती राजेंद्रन। यहाँ जस्टिस KR श्रीराम भी आप कह सकते हैं, पूरा नाम इनका श्री राम कलपाती राजेंद्रन है। इन्होंने शपथ ली है 43वें मुख्य न्यायाधीश की और इनको शपथ दिलाई गई थी राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस KR श्रीराम। यहाँ राजभवन में आयोजित एक समारोह में 21 जुलाई को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने श्री राम कलपाती राजेंद्रन यानी KR श्रीराम को शपथ दिलाई गई थी मुख्य न्यायाधीश के रूप में। जस्टिस KR श्रीराम महाराष्ट्र के मूल निवासी और 27 सितंबर 2024 को इनको मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद में उनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है। उनका कार्यकाल केवल 69 दिन का रहेगा। ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 27 सितंबर 2025 को KR श्रीराम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इनको मद्रास हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को उत्तर भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा IIT जोधपुर को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा IIT जोधपुर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जाएगा। देश का चौथा हाइड्रोजन क्लस्टर होगा IIT जोधपुर, भुवनेश्वर, पुणे और केरल के बाद में। ये सालाना 350 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अपशिष्ट जल से करेगा और जैवमास से सालाना 15 टन हाइड्रोजन है वो तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस IAS अधिकारी को महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो राजेश कुमार मीणा ये IAS अधिकारी है जिनको महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले IAS अधिकारी राजेश कुमार मीणा को जो महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव बनाया था। राजेश कुमार मीणा 1 जुलाई से नए मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। महाराष्ट्र की अभी तक की कुल मुख्य सचिव जो वर्तमान में जो मुख्य सचिव सुजाता सोनिक
उनके स्थान पर राजीव कुमार मीणा महाराष्ट्र के 46वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश कुमार मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं और राजेश कुमार मीणा का जन्म वैसे टोंक के उनियारा गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी है वो अपना देश भारत करेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फिडे ने घोषणा की है कि जो भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक जहाँ चेस वर्ल्ड कप की मेज़बानी है वो भारत को मिली है। ये टूर्नामेंट नॉकआउट फॉर्मेट में होगा जिसमें 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 खिलाड़ी 2026 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेलने का मौका पाएंगे, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए चुनौतीकर्ता तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2027, 2029 और 2031 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल की मेज़बानी किस देश को मिली है? यहाँ दोस्तों 2027, 2029 और 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा इंग्लैंड, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंग्लैंड को मिली है अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी। जहाँ इंग्लैंड 2027, 29 और 2031 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC फाइनल की मेज़बानी है वो इंग्लैंड को मिली है। WTC फाइनल जून में आयोजित किए जाने का अनुमान है, जो कि अंग्रेजी क्रिकेट के मौसम और अनुकूल मौसम से मेल खाता है। इंग्लैंड ने पहले भी होस्ट की है WTC फाइनल की मेज़बानी। साउथहैम्पटन में 2021 में WTC का फाइनल खेला गया था इंग्लैंड में। ओवल में फिर 2023 में WTC फाइनल हुआ, फिर लॉर्ड्स में 2025 WTC फाइनल खेला गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, श्री कृष्ण गमन पथ योजना में किस देवी के मंदिर को भी शामिल किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, श्री कृष्ण गमन पथ योजना जिसमें किस देवी के मंदिर को भी शामिल किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम बूस्टर कोर्स बुक नहीं है, ये ई-बुक है। कईयों को डाउट रहता है कि सर बुक लॉन्च हो गई है या नहीं हुई है, तो बुक लॉन्च अभी तक नहीं हुई है। ई-बुक के माध्यम से क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित हर महीने मिलता रहेगा। इसके अलावा 2024 का भी राजस्थान करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी ई-बुक में मिल जाएंगे। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। साथ ही साथ राजस्थान वीकली मॉक टेस्ट भी आप यहां से दे सकते हैं। अन्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण PDF चाहे योजना, आर्थिक समीक्षा, बजट, आयोग, कौन क्या, इन सभी की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये रहा लिंक। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। और गूगल प्ले स्टोर से आपको GK सर्च इंजन एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पर भी आप ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।